नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जहां नए सत्र से बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इस फैसले को शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस नए फैसले के अनुसार बोर्ड की पहली परीक्षा अप्रैल और दूसरी परीक्षा फरवरी महीने में आयोजित की जाएगी। 2025-26 से ये नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। दरअसल कक्षा 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की योजनाओं पर सहमति बन गई है। समूचे सिलेबस की यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। आपको बता दें, केंद्र अगले सत्र 2025 से 26 से सीबीएसई में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी में है। नए पैटर्न की पहली बैठक बोर्ड में परीक्षा जनवरी 2026 और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। छात्रों के पास दोनों परीक्षाओं में शामिल होने का विकल्प होगा। छात्र चाहे तो दोनों या किसी एक परीक्षा में सुविधा अनुसार बैठ सकेंगे। दोनों परीक्षा देने वाले छात्र बेहतर प्रदर्शन के रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। जहां मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस पर देश भर के 10,000 से अधिक स्कूल प्रिंसिपल के साथ ऑनलाइन और फिजिकल मीटिंग में राय ली है। शिक्षा विभाग के सामने 3 विकल्प थे। आपको बता दें, पहला विकल्प जो था वो ये था कि उच्च शिक्षा के सेमेस्टर सिस्टम की तरह साल में हर सेमेस्टर के अंत में आधे सिलेबस की एक परीक्षा ली जाए जो सितंबर और मार्च में हो। दूसरा विकल्प ये था कि अभी जिस तरह मार्च और अप्रैल की बोर्ड परीक्षाओं के बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं, उस समय सप्लीमेंट्री की जगह पूरी बोर्ड परीक्षा कराई जाए। और तीसरा विकल्प ये था कि जैसे जेईई मेंस के लिए जनवरी और अप्रैल में 2 बार परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी तरह समूचे सिलेबस के बोर्ड परीक्षाएं भी एक बार जनवरी में तो दूसरी बार अप्रैल में आयोजित हों। अधिकांश प्रिंसिपल तीसरे विकल्प पर सहमत हैं। सेमेस्टर सिस्टम को ज्यादातर प्रिंसिपल ने खारिज कर दिया। जुलाई में दूसरे विकल्प की परीक्षा पर उनका तर्क था कि इससे छात्रों को साल बचाने या उच्च शिक्षा के लिए दाखिले में मदद नहीं मिलेगी। वहीं प्रिंसिपल से अपने विचार लिखित में जमा करने के लिए कहा गया। अब इसको लेकर जो मंजूरी बनी वो तीसरे विकल्प पर बनी, यानी 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। पूरे सिलेबस की एक बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा जो है वो जनवरी में होगी और दूसरी बार अप्रैल में होगी। तो ये शिक्षा विभाग की नई नीति है जो सीबीएसई बोर्ड पर लागू होने वाली है। इस साल से नहीं, लेकिन नए सत्र से लागू होने वाली है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करियर काउंसलर प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं इसी पर आपके विचार चाहूंगी। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये जो नई शिक्षा नीति लेकर आया है शिक्षा विभाग, इसे कैसे देख रहे हैं सर? इससे कितनी मदद स्टूडेंट्स को मिल सकेगी? 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी पूरे सिलेबस की। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। जैसे 3 मॉडल्स प्रस्तुत किए गए थे और में से ये तीसरा मॉडल था कि हम पूरे सब्जेक्ट की सिलेबस लें। क्योंकि जो पहले बात आ रही थी, हम सेमेस्टर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं इस चीज में कि सेमेस्टर में बच्चों को रखा जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा था कि बच्चे का पूरा साल इंगेज हो रहा था। अभी कुछ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हमारी सीयूटी है, क्लेट है या अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाएं, नीट परीक्षाएं हैं, अधिकांश में यह देखा जाता है कि बच्चे को तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। वो साल भर ही अपने कक्षा की तैयारी करता रहता है। तो वो उच्च शिक्षा पाने के लिए जो आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें वो तैयारी के लिए उसको समय नहीं मिल पाता है। तो अधिकांश प्रिंसिपलों का ये मत था कि हम पूरी परीक्षाएं एक जनवरी या फरवरी के उस चीज में कराएंगे, दूसरी हम उसको अप्रैल में कराएंगे, जिससे उसका जो सत्र स्टार्ट होता है, नया सत्र जो जुलाई से स्टार्ट होता है, उसमें उसको दाखिला लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस चीज में ये भी देखा गया है इसमें कि बच्चों को कई बार बच्चों अपने परफॉर्म नहीं कर पाते थे अपनी किसी एक परीक्षा में, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और इसमें बहुत सी सारी दुर्घटनाओं का, आत्महत्या कर लेना, डिप्रेशन में चले जाना या अन्य प्रकार की समस्या होने लगी थी। तो ऐसी समस्या को हम बखूबी इस पैटर्न से निपटा सकते हैं। तो मैं इस पैटर्न का पूर्णतः समर्थन करता हूं और ये निश्चित ही बच्चों के हित में होगी। बिल्कुल ठीक प्रशांत जी, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बताया कि निश्चित ही बच्चों को इससे मदद तो मिलेगी, इससे रिजल्ट कितना सुधरने वाला है? देखिए, एमपी बोर्ड की अगर हम बात करें और सीबीएसई की अगर हम बात करें, तो दोनों के कंपैरिजन में सीबीएसई बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये जो नीति है वो लागू होने वाली है। एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। रिजल्ट कितना सुधरने वाला है? दूसरा, क्या ऐसी कोई नीति शिक्षा विभाग की ओर से एमपी बोर्ड के लिए भी लाई जा सकती है? आपको बताऊं, जहां तक कि आपका पहला प्रश्न है कि इसमें बच्चों को कहां तक लाभ मिलेगा और उनका रिजल्ट कहां तक सुधरेगा,
तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें रिजल्ट सुधरने की संभावना बहुत अधिक है। बच्चों को जो 2 बार चांस मिलेगा, तो उसमें उनकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी। और किसी भी बच्चे को, जैसे मध्य प्रदेश शासन में रुक जाना नहीं, 9 से परीक्षा चलती है कि कोई सरकार का प्रयत्न रहता है कि कोई बच्चा ना छूट जाए, तो इसलिए 2 बार परीक्षा आयोजित कर दी जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस पैटर्न को भी लिया गया है कि बच्चा किसी ना किसी कारण से छूटने ना पाए, ताकि वो अपने करियर के संबंध में किसी भी प्रकार की अवरोध उसमें ना आए। तो इसलिए इस जो पैटर्न लाया गया है बहुत ही हितकर है, और निश्चित ही इसमें आपका बच्चों को बहुत बहुत लाभ होगा। और दूसरा प्रश्न पे अगर हम बात करें, तो दूसरा प्रश्न आपने बोला है कि क्या एमपी में भी इस चीज का, एमपी बोर्ड में भी इसका लागू किया जाएगा। तो निश्चित ही मेरा ऐसा अनुमान है कि एमपी बोर्ड भी निश्चित ही इसी पैटर्न को लेके ही अपने जो कार्यक्रम हैं और अपना सत्र है वो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे पहले एमपी शासन ये चाहती थी कि ये सीबीएसई में लागू हो, तब ये करें। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी राज्यों से इसकी फीडबैक्स और प्रिंसिपल से फीडबैक लिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की मेरे हिसाब से पूर्णतः इसमें तैयारी है, और निश्चित ही कुछ समय में मध्य प्रदेश शासन ये घोषणा कर देगा कि जैसे सीबीएसई पैटर्न पे परीक्षा हो रही है, मध्य प्रदेश शासन भी इसी पैटर्न पे परीक्षा आयोजित करेगा, ताकि जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने के लिए जो समय मिलता है, ठीक है, वो समय अधिक मिले। ठीक है प्रशांत जी, यहाँ पर लेकिन देखिए, जैसे जनवरी और अप्रैल में ये जो सीबीएसई बोर्ड की 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जानी है, तो देखिए कुछ कुछ सिमिलर पहले जैसा ही है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो 10th 12th की परीक्षाएं होती है उसमें पहले प्री बोर्ड करवा ली जाती है, जो प्री बोर्ड भी जो होता है वो पूरे सिलेबस का ही होता है, और फिर उसके बाद फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पर अब 2 बार एग्जाम्स होंगे, तो मार्कशीट को लेकर अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि जनवरी की मार्कशीट मान्य होगी या फिर अप्रैल की मार्कशीट जो है वो मान्य होगी। क्योंकि यहाँ पर जब ये नई शिक्षा नीति लागू होगी तो वहां पर स्टूडेंट्स के पास विकल्प है कि वो जिस परीक्षा में चाहे उस परीक्षा में बैठ सकते हैं, चाहे तो दोनों में बैठ सकते हैं। आपको मैं सबसे पहले तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि इसमें छात्र जो है दोनों परीक्षा में, अगर मान लीजिए कोई छात्र दोनों परीक्षा में बैठता है, तो इसमें जिसमें अंक सर्वाधिक होंगे वो वही मार्कशीट उसमें यूज कर सकेगा। ठीक है। तो निश्चित ही परफॉर्म बढ़ेगा ही उस चीज में बच्चे का। और इसमें एक चीज में उन प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को भी फायदा मिलेगा। मान लीजिए किसी की प्रतियोगी परीक्षाएं मार्च में होने वाली है, तो बच्चा अपनी पूर्णता अपने कक्षा 12वीं या 10वीं की परीक्षाएं जनवरी फरवरी के इसमें संपूर्ण रूप से अपना डिवोटी होके तैयारी करके दे सकता है। बाद में वो अपना अन्य एग्जाम मार्च में दे सकता है। अभी स्थिति ये बनती थी कि जहाँ पे जो परीक्षाएं, जैसे क्लेट का एग्जाम है, क्लेट का एग्जाम हमारा दिसंबर में होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि बच्चे जो है वो बड़ा डिलेमा में कंफ्यूज होते थे कि वो उनको को कक्षा 12वीं की तैयारी करना चाहिए या क्लेट के लिए तैयारी करना चाहिए। तो ऐसे में जो अन्य अभी जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनके भी कुछ डेटों में सुधार होगा, ताकि बच्चों को पूर्ण रूप से इसका लाभ मिल सके। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन हो या अन्य शासन हो, इसमें पूर्णतः तैयारी में है, और उनको निश्चित ही बच्चों को पूर्णतः इसमें लाभ मिलेगा, और मैं इसका पुनः स्वागत करता हूँ इस फैसले का। ठीक है प्रशांत जी, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि ये एक अच्छी पहल है और इससे बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। वो अपने जो साल कहीं ना कहीं देखिए, अगर जैसे कि विकल्प में भी कहा गया कि अगर जुलाई और मार्च में ये कराई जाती परीक्षा, तो कहीं ना कहीं जो साल बचाने का वो दिक्कत रहती थी बच्चों को, तो वो अब इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लैट को लेकर आपने जैसे बताया, तो ये कंफ्यूजन बच्चों का दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि देखिए फैसले का स्वागत तो करते हैं, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, इससे कैसे अलग है? क्योंकि प्री बोर्ड भी जो कराए जाते हैं वो पूरे सिलेबस के ही कराए जाते हैं, और वो इसीलिए होते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों का जो फाइनल टच है वो और ज्यादा इंप्रूव होकर वो बोर्ड में उसका प्रदर्शन करें। इससे कैसे डिफरेंट है ये? देखिए, प्री बोर्ड कराने का उद्देश्य जो है वो फाइनल, जो आपने बोला है बिल्कुल भी है कि फाइनल टच में उसको सहायता मिलती है। लेकिन प्री बोर्ड और जो हमारे मिड टर्म है और यूनिट टेस्ट है, इनका सिर्फ एक कराने का जो उद्देश्य होता है, बच्चों में वो भय दूर करना है एग्जाम का,
कि जिससे वो परेशान होता है। तो इसमें हमारे आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो ये शासन द्वारा नहीं तो उनके संस्था लेवल पे, या हो सकता है कि शासन लेवल पर भी प्री बोर्ड इसमें भी कराए जाएंगे, क्योंकि निश्चित ही इसमें गुणवत्ता में सुधार मिलती है बच्चों की। और प्री बोर्ड क्या होता है, बच्चों में एक हौसला जागृत करता है। मान लीजिए अगर कहीं पर किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है, तो निश्चित ही बच्चा अगले उसमें इसको त्रुटि को सुधार लेता है। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर बच्चे ने इसको प्री बोर्ड की तरह ले लिया जनवरी फरवरी के एग्जाम को, तो निश्चित ही वो अप्रैल में उससे और अच्छे मार्क्स लाके अपना परफॉर्म सुधार लेकिन सकता प्री है। बोर्ड्स तो पहले से तो होते हुए आए हैं प्रशांत जी, प्री बोर्ड्स तो हर साल होते ही हैं। देखिए, प्री बोर्ड का उद्देश्य अलग है और इसका उद्देश्य अलग है। इसमें क्या होता है, प्री बोर्ड की मार्कशीट कहीं नहीं उसमें यूज कर सकते थे आप। अगर परफॉर्म, मान लीजिए प्री बोर्ड में आपके अच्छे एग्जाम आ गए और आपके मेन में किसी कारण से आप अच्छे एग्जाम नहीं मार्क्स नहीं आ पाए हैं, तो आप प्री बोर्ड के कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते थे। आपको निश्चित ही रूप से अपने जो मेन एग्जाम के यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर इसमें जो परीक्षाएं जो हमारी जनवरी फरवरी में परीक्षा होने वाली है, या जो अप्रैल में परीक्षा होने वाली, किसी कारण से उसके जनवरी में एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, उसको लगा कि हमारा किसी कारण से घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या बच्चे के किसी प्रकार से कोई बीमार हो जाता है, उसकी तैयारी नहीं हो पाई, तो वो अप्रैल के एग्जाम में दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का परफॉर्मेंस सुधरेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें प्री बोर्ड से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनफैक्ट जो प्री बोर्ड होंगे, बच्चे के सुधारात्मक को देखते हुए इनमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी आपने, जिस तरह से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इसको लेकर आगे कदम बढ़ा रहा है कि बच्चों का जो भविष्य है वो और बेहतर हो और बच्चे जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ जब धांधली हम लगातार देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के हम अच्छे कदम भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से एक अच्छी पहल कर रहे हैं, और बहुत अच्छी पहल इसको माना जाएगा। और अगर बच्चे इसको सीरियस लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनका परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छा होगा, आगे देखने को मिलेगा। प्रशांत जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है, सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, जहां पर दोबारा बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगले सत्र से ये जो योजना है वो लागू कर दी जाएगी और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत है, जहां वो बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो 2 बार दे पाएंगे। एक बार वो जनवरी में एग्जाम्स दे पाएंगे, एक बार वो मार्च और अप्रैल में एग्जाम्स दे पाएंगे। और आपको बता दें, सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि वो दोनों ही मार्कशीट्स जो हैं वो मान्य होंगी, यानी जिस भी बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो शिक्षा विभाग की स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी पहल जिसका सभी ने स्वागत किया है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।